ऐसा इंटरव्यू मेरी ज़िंदगी में आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक ये था कि जब अगले दिन रिपोर्ट आती है तो वो जो बाकी वाले थे उसमें से आधे लोग नेगेटिव थे, आधे पॉजिटिव और मैं पॉजिटिव। मैंने घर में अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लिया। कोई सहारा देने वाला एक दूसरे को नहीं था, लेकिन वो मैसेजेस बहुत इम्पोर्टेंट थे जब मेरी ट्रीटमेंट अंदर नारायणा हॉस्पिटल में चल रही थी, क्योंकि उससे लगता है कि नहीं, कोई है जो आपके पीछे खड़े हैं। नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नितिन कनोत्रा। कोरोना वायरस जब किसी को होता है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो जिंदगी थम सी गई, मानो जिंदगी खत्म। लेकिन नहीं, हम हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाते हैं जिन्हें कोरोना हुआ भी और जिन्होंने उसको हराकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। और ऐसे ही इंसान, ऐसे ही शख्सियत जिनसे मैं आज आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं, जिनका नाम है प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा। जानेंगे उनसे कि उनका ये एक्सपीरियंस कैसा रहा। सर, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जब आपको ये पता चला कि आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं कोरोना से रिलेटेड, तो कब आप उसका टेस्ट करवाने गए और किस तरह के वो सिम्टम्स थे? सबसे पहले सबको मेरा नमस्कार। और मैंने वैसे बड़े इंटरव्यू दिए, लेकिन ऐसा इंटरव्यू मेरी ज़िंदगी में आएगा मैंने कभी सोचा नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि ये मेरे बुज़ुर्गों की दुआ और मेरे गुरुजनों को आशीर्वाद कि आज मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ। नहीं तो जब आदमी हॉस्पिटल में जाता है तो उसके मन की स्थिति कुछ ऐसी होती कि पता नहीं क्या होगा। तो मुझे सिम्टोमेटिक हुआ और एक दिन सिम्टम्स को मैं इग्नोर करता रहा। तो सब कुछ हुआ, जितने भी सिम्टम्स में बुखार है, खांसी है, जुकाम है, सब कुछ हुआ, लेकिन मैं उसको इग्नोर करता रहा। लेकिन लकीली शाम को मुझे व्हाट्सएप एक वीडियो आया। मेरे एक स्टूडेंट भविष्य आनंद, उसने वो वीडियो डाला था अपना शूट करके, और उसमें उसने डिस्क्लोज किया कि उसे और उसके पूरे परिवार को कोरोना हो गया था और वो रिकवर हो गया। और उसमें उसने ये बात कही कि अगर आपको सिम्टम है तो आप टेस्ट करवाने में देरी मत करें। तो उसने एक वार्निंग दे दी, जैसे गॉड सेंट किसी फरिश्ते ने मुझे एक संदेश दिया ना। तो मुझे लगा यार ये तो बात बिल्कुल ठीक है। मेरे को लग रहा है कि मेरे को नॉर्मल कुछ है तो मैं करवाऊं टेस्ट। तो नेक्स्ट डे मैं खुद ही जीएमसी चला गया। तो जीएमसी में जब मेरा टेस्ट हुआ, वहाँ बड़ी कोऑपरेशन के साथ डॉक्टर्स ने किया और मुझे लग रहा था कि ये मैं एक फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। और मेरे साथ कुछ और भी लोग थे और मुझे लग रहा था कि ये शायद पॉजिटिव होंगे। लेकिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा शौक ये था कि जब अगले दिन रिपोर्ट आती है तो वो जो बाकी वाले थे उसमें से आधे लोग नेगेटिव थे, आधे पॉजिटिव और मैं पॉजिटिव। तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कैसे हो गया, मैं कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गया। अब ये बात मैं खुद ही एक, जिसे कहते हैं ना, साइकोलॉजिकली बहुत ऐसे हो गया कि मैंने इतने प्रिकॉशंस लिए, दूसरों को मैं प्रिकॉशंस के लिए कहता रहा, मास्किंग करो, सैनिटाइजिंग करो, डिस्टेंस मेंटेन करो, लेकिन मेरे साथ ऐसा हो गया। और मैंने इतने महीनों से इसको पूरा स्ट्रिक्टली फॉलो किया। तो मैं सोचने लगा मुझे कैसे हुआ होगा। तो मुझे कोई जवाब नहीं मिला कि मैं किसके कांटेक्ट में आया और क्या हुआ। लेकिन जो हो, मैंने घर में जब ये न्यूज़ थी तो नेचुरली सब घर के लोग बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, बड़ी चिंता में आ गए, बहुत ज़्यादा चिंता में आ गए। लेकिन मैंने घर में अपने आप को तुरंत आइसोलेट कर लिया। लेकिन उसमें मेरे सिम्टम्स बढ़ते चले गए। फिर मैंने अपने एक खास मित्र हैं
उनसे रिक्वेस्ट की और मैं सीधा नारायणा माता वैष्णो देवी हॉस्पिटल काकरियाल जो कटरा के पास है वहाँ जाके एडमिट हो गया। वो मेरी ज़िंदगी का सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन रहा, क्योंकि अगर मैं घर में और वेट करता रहता तो शायद वैसी स्थिति नहीं होती। हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ और डॉक्टर्स बहुत अच्छे थे और उन्होंने बड़े पर्सनल टच के साथ, हालांकि सब लोग मास्किंग और वो बड़े बड़े उन्होंने वो पहन रखे थे किट्स वगैरह, लेकिन उनका बड़ा ह्यूमन टच रहा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि मेरे सारे टेस्ट हो गए। टेस्ट होते ही पता चला कि मेरी लंग्स के अंदर 33% जो प्रॉब्लम हो गई है और कंफर्म हो गया कि जो टेस्ट हुआ वो सही है और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन हॉस्पिटल की जो बात है वो होम क्वारंटाइन से आप बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि होम क्वारंटाइन में हम लोग, हर आदमी हमें सजेस्ट कर रहा था आप AZ 500 लीजिए, कोई एलरिड ये लीजिए, कोई ये लीजिए, कोई आयुर्वेदिक कह रहा है, कोई होम्योपैथिक कह रहा है, हर बंदा अपनी दवाई बता रहा था और हम भी लेते जा रहे थे। अलग अलग राय आपके पास आ रही सारी राय। लेकिन हॉस्पिटल में एक प्रोटोकॉल है और एक सिस्टम है, साइंटिफिक बेसिस पे वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कोरोना के बारे में अभी कुछ रिसर्च ही नहीं हो पा रही है कि है क्या चीज़, इसका इलाज क्या है, लेकिन वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे रहे थे और सिम्टम्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। और मेरे आगे पीछे बड़े बड़े सीरियस पेशेंट्स थे, कईयों की डायलिसिस भी चल रहा था और ये भी कोविड की ट्रीटमेंट चल रही थी, कईयों की हाइपरटेंशन थी, कईयों की डायबिटीज़ थी, डिफरेंट प्रॉब्लम्स थी लोगों को। लेकिन मैं आफरीन करता हूँ नारायणा हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के डॉक्टर्स, स्पेशली उनके नर्सिंग स्टाफ को, जिन्होंने मतलब बहुत मेहनत की। स्पेशली मुझे लगता है कि मुझे ही उन्होंने इतनी ज़्यादा अटेंशन और इतनी मेहनत दी कि मुझे लगा कि नहीं, मुझे ठीक होना है। मेरे अंदर से ये आवाज़ आनी शुरू हो गई 1-2 दिन में, और हालांकि तकलीफ़ बड़ी हुई, पीड़ादायक बहुत है ये, लेकिन वहाँ का एटमॉस्फेयर ही कुछ ऐसा है। एक तो त्रिकूट पर्वत के वहाँ दर्शन होते हैं, लाइट्स के दर्शन होते हैं, एम्बियंस बड़ा अच्छा है और बड़ा वातावरण अच्छा है, अंदर क्लीनिनेस बड़ी अच्छी है और मेडिकली वो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, जो भी लेटेस्ट वर्ल्ड में हो रहा है वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह से टाइम लगा, लेकिन जब हमारी नेगेटिव रिपोर्ट आई तो इट वाज लाइक गेटिंग ए न्यू लाइफ। बिल्कुल ऐसा लगा कि प्रोफेसर साहब, इसमें मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने बताया कि जब आपको सिम्टम्स हुए और आपको काफ़ी बड़ा शॉक हुआ कि ये कोविड पॉजिटिव आपका आ गया है, उसके बाद आप होम क्वारंटाइन हुए, तरह तरह की राय आपके पास आने लगी, उस समय आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? आपके वाइफ, आपके बच्चे, जब उनको ये पता चला कि आप कोविड पॉजिटिव आए हैं, उनका किस तरह का उस समय रिएक्शन था? एक्चुअली उनका तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकता शब्दों में, कि बहुत चिंता में आ गए और उन्हें लगा कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और उनकी चिंता से मैं भी इफ़ेक्ट हो गया। मतलब ये लोग इतने चिंतित हो गए और कोई सहारा देने वाला एक दूसरे को नहीं था। सबको लग रहा था कि हमारे घर में हो गया, कैसे हो गया, मतलब। और फिर वो कहें कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो मैंने उनको समझाया ये सारी दुनिया में हो रहा है, सब सारी दुनिया के देश इसमें अफेक्टेड हैं, तो हमारा इंडिविजुअल केस नहीं है जी। और जैसे ही मेरा टेस्ट रिपोर्ट आया तो मुझे जीएमसी से पता चला कि मेरी इस लाइन में 3 घरों में कितने लोग पॉजिटिव हो चुके थे जिन्होंने डिस्क्लोज ही नहीं किया था। मतलब नेबरहुड को भी नहीं बताया था कि यहाँ पे पॉजिटिव केसेस चल रहे हैं, कि 1 हफ्ते से वो क्वारंटाइन में थे और मतलब चारों तरफ फिर पता लगना शुरू हुआ। प्रोफेसर साहब, ये जब जम्मू में दस्तखत दिया कोरोना ने, तो उसके कितनी देर के बाद ये चीज़ आपके साथ हुई?
मेरे से तो सितंबर मिडल में ये हुआ, सितंबर मिडल में हुआ तो ये जबकि पीक में आया जम्मू, बिल्कुल सितंबर वाज द पीक। हम्म, तो अक्टूबर थोड़ा थोड़ा सा रुका है, लेकिन चल रहा है काफ़ी तेज़। बात ये थी कि नितिन जी, आपने ये देखा होगा, हम न्यूज़ को फॉलो करते हैं, तो ग्रेटर जम्मू में ये डाटा आता है रोज़ के इतने केसेस हुए, इतने पॉजिटिव हो गए, इतनी डेथ्स हो गई। तो उसमें हम क्यूरियसली पढ़ते हैं, सब देखते हैं, लेकिन शुरू के 2-3 महीनों में जो ग्राफ था वो जम्मू का कम था, लेकिन बाद में ये कश्मीर से भी बढ़ना शुरू हो जी गया। बिल्कुल। और एकदम फिर मैंने अपने कश्मीर के कई मित्रों को पूछा, तो वो कहते हैं कि बड़ी मेहनत की वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ने, वहाँ के डॉक्टर्स ने, वहाँ की जो भी मेडिकल फील्ड के जुड़े हुए लोगों ने बहुत मेहनत की, और फिर उस ग्राफ को उन्होंने नीचे किया। मेरे ख्याल से हमारे जम्मू के मेडिकल फ्रेटर्निटी को भी कुछ करना चाहिए। हमारी बड़ी अपेक्षा है, और यहाँ हमारे पास बहुत कैपेबल लोग हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर्स हैं जम्मू में, किसी चीज़ की कमी नहीं है। उनको थोड़ी सोसाइटी की तरफ से एनकरेजमेंट चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, तो वो लोग भी इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अभी पूरे वर्ल्ड में सेकेंड वेव आ रही है, जी बिल्कुल। और हम उससे बचेंगे नहीं, और अगले कई महीनों तक हमें इसको फेस करना है। तो जम्मू हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द कमिंग मंथ्स, ये बहुत ज़रूरी है। सर प्रोफेसर साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी चीज़ बताई कि मतलब डॉक्टर्स के लिए भी कि उनको काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, अप्रिसिएशन की ज़रूरत है सोसाइटी की तरफ से। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं आपका वही एक्सपीरियंस दोबारा से आपसे साझा करना सुनना चाहूँगा कि जब आपको हुआ, आप शॉक में हुए, आपकी फैमिली शॉक में हुई, लेकिन इसी तरह के एक्सपीरियंसेस हमने काफ़ी लोगों से किए। उनके लिए वो समय बड़ा खराब था जब वो तो खुद इससे जूझ रहे थे, लेकिन उनके फैमिली मेंबर्स भी कहीं ना कहीं इसमें पॉजिटिव हो गए थे। एक तरफ वो खुद हॉस्पिटल में थे, तो पीछे वाले जो फैमिली मेंबर्स थे वो भी पॉजिटिव हो गए थे। तो कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस आपका रहा हो? नहीं, मेरे केस में मुझे फैमिली के अलावा मेरे दोस्तों से, मेरे कुलीग से, मेरी सोसाइटी से, विशेष करके जम्मू के लोगों से मुझे बहुत सपोर्ट मिली। मेरे पास शब्द नहीं हैं, मैं कैसे अपने थैंक्स, अपनी ग्रैटिट्यूड, अपनी जो ग्रेटफुलनेस, अपनी कृतज्ञता अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने कोलीग्स, अपने स्टूडेंट्स के प्रति बताऊं, जिन्होंने मेरी इस मुश्किल घड़ी में मेरा बहुत साथ दिया, मुझे बहुत सपोर्ट दी। और बहुत इम्पॉर्टेंट था उनके मैसेजेस जो मुझे पॉजिटिव करते थे और मुझे एक आशा की किरण देते थे कि नहीं, मुझे वापस आना है, मुझे इसको विन ओवर करना है, मुझे इससे फाइट करना है। हालांकि मेरी ऐसी सिचुएशन थी कि मैं उन मैसेजेस को कभी कभी रीड कर पाता और मैं उनको रिप्लाई भी नहीं कर पाया, कईयों को मैं रिप्लाई कर ही नहीं पाया। लेकिन वो मैसेजेस बहुत इम्पोर्टेंट थे जब मेरी ट्रीटमेंट अंदर नारायणा हॉस्पिटल में चल रही थी, क्योंकि उससे लगता है कि नहीं, कोई है जो आपके पीछे खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये भगवान की ही कृपा होती है कि आपके ऐसे अच्छे मित्र हों जो कैसे मेरी वहाँ एडमिशन उन्होंने करवाई, कैसे मेरे को बैकअप दिया, कैसे मेरी मतलब जिसको बोलते ना तन मन धन से सपोर्ट देना, वो मुझे सपोर्ट मिली। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं खाने पीने में बड़ा रिस्ट्रिक्टेड हूँ, तो मुझे इतने दिन मतलब घर का बना हुआ खाना भी हॉस्पिटल में मिलता रहा कोविड वार्ड में जो कि मेरे विशेष मित्रों की कृपा थी, उन्हें पता था ये वहाँ कुछ नहीं खा पाएगा, तो डेली मुझे खाना भी आता रहा। इनफैक्ट जब मैं वापस आया तो मैं अभी तक उनको पूरी तरह थैंक्स भी नहीं कर पाया। प्रोफेसर साहब, मैंने आपकी फैमिली का रिएक्शन जाना, सोसाइटी का जिसमें आपके फ्रेंड सर्कल हैं या आपके नेबर्स हैं उनका रिएक्शन जाना,
लेकिन प्रोफेसर साहब एक रिएक्शन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपका खुद का रिएक्शन उस समय क्या था जीएमसी में जब आपकी रिपोर्ट सामने आई, आपका वो रिएक्शन आपके खुद के लिए कैसा था? मुझे तो लग रहा था ये रिपोर्ट गलत है क्योंकि हम जम्मू वालों का ना जीएमसी पे क्या विश्वास है ये तो आप जानते ही हैं जी। लेकिन जीएमसी ही इस कोरोना कॉल में जम्मू वालों को सपोर्ट दे रही है, जितनी थोड़ी बहुत हमें मिल रही है उन्हीं की कृपा से हम लोग समझो कि जितना बचे हैं तो बचे हैं। जो जीएमसी हमारा मेन है वहीं पे सब कुछ होता है। तो मुझे लगा कि भगवान करे ये रिपोर्ट गलत हो, मैं दोबारा टेस्ट करा लूं। और वो दवाई खाने से ना वो सिम्टम्स भी ठीक होने शुरू हो गए थे। जी। तो मुझे लगा मैं तो बस वायरल था, मैं तो ठीक हो गया। जी। लेकिन जब वहाँ टेस्ट हुए नारायणा में तो वो कंफर्म हुई चीज़ें, तो मतलब शॉकिंग तो होता है। प्रोफेसर साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके और एक बूस्ट जिंदगी में मिलता है जब आप जैसे इंसानों से बात होती है जिन्होंने कोरोना को हराया, जबकि कोरोना को हराना मुश्किल जरूर होगा लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। और आपने कोरोना को हराया और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आप ऐसे जी रहे हैं जैसे आप कोरोना होने से पहले जी रहे थे। लेकिन सर, आज की तारीख में भी 7-8 महीने गुजर जाने के बाद भी आज किसी को कोरोना होता है तो कहीं ना कहीं उसे ये लगता है कि अब जिंदगी खत्म। ऐसे लोगों को ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि आज हम लोग अकेले नहीं हैं और पूरी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सबकी हमें सपोर्ट है इस बीमारी की फाइट में। जैसे मेरे नेगेटिव होने के बाद भी जो आयुष वाला वेबसाइट है जी। वहाँ पे उन्होंने बड़े रिकमेंडेशंस दी हैं, आयुर्वेदिक काढ़ा, कुछ दवाइयाँ, वो सब मैं अब भी ले रहा हूँ और मैं अपने दोस्तों को भी, परिवार को भी, सबको वो रिकमेंड कर रहा हूँ, दे रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि जम्मू के लोग प्रिकॉशंस करें, प्रिवेंशन करें, वो सारी चीज़ें फॉलो करें जो प्रोटोकॉल्स हैं। और सबसे बड़ी बात है, टेस्टिंग से ना घबराएं। टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्टिंग आपके पूरे परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी नेबरहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि ज़िंदगी का एक चैप्टर है जो पूरी दुनिया में खुला है और हर व्यक्ति इसे फेस कर रहा है। वर्ल्ड की सुपर पावर यूएसए इसके आगे एकदम धराशायी हो गई है, नंबर 1 पे वो चल रहे हैं। मेरी रोज़ वहाँ मेरे दोस्तों से बात होती है। अब तो वहाँ इतनी ठंड शुरू हो गई, बारिश हो रही है रोज़, और ये मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन फिर भी हम लोगों को ये, जिसे कहते हैं ना, पूरी ताकत लगा के इसका मुकाबला करना पड़ेगा। और एक अध्यापक होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि बच्चों पे पूरा ध्यान दिया जाए। बच्चों की मतलब प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, सावधानी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही, उनके पेरेंट्स की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जम्मू में, चाहे वो स्कूल्स हैं, चाहे वो कहीं पे भी बच्चे, क्योंकि वो हमारा भविष्य है, तो उनकी प्रिवेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज़रा भी कुछ किसी को, बच्चे को लगता है सिम्टम, तो उसका टेस्टिंग हो और उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो। यानी कि आपका ये कहना है कि कोई भी सिम्टम, चाहे वो बड़ा हो, बुजुर्ग हो, छोटा हो, बच्चा हो, उसको कोई भी ऐसा सिम्टम लगता है तो उसे टेस्टिंग जरूर करानी चाहिए। तो प्रोफेसर साहब, आपने वक्त निकाला, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर राजेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छी जो बातें हैं हमसे साझी की और जिनका ये कहना है साफ साफ लफ्ज़ों में कि अगर आपको किसी भी तरह का सिम्टम लगता है तो टेस्टिंग करने से ना घबराएं, टेस्टिंग करवाएं। जो भी उसके रिजल्ट्स होंगे वो आपके सामने होंगे ताकि आप प्रिकॉशंस जल्द से जल्द ले सकें। और सबसे बड़ी और खास बात कि गवर्नमेंट यानी कि प्रशासन द्वारा जो भी एसओपीज दी जा रही हैं उन्हें पूरी तरह से फॉलो करें ताकि ऐसी डिजीज का आपको सामना ना करना पड़े। ऐसे ही शख्सियतों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे हमारे ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के माध्यम से। तब तक आप जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के साथ।